10 मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ शहरों में हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। पेशावर में जुलूस के अतराफ मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। कोयटा और फैसलाबाद में मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 12 बजे तक मुअत्तल। डबल सवारी पर भी पाबंदी। कई शहरों में रात 10 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। दस मुहर्रमुल हराम के मौके पर छोटे बड़े शहरों में जुलूस के रास्तों पर सबीलें कायम। लंगर का भी एहतमाम। जगह जगह हलीम, बिरयानी, जर्दे और दाल चावल की देगें तैयार। मुल्तान में मटके वाली सबील तवज्जो का मरकज। शहदाए करबला की कुर्बानी को दुनिया भर में खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। करबला में अज़ादाराने हुसैन का सबसे बड़ा इज्तिमा। पूरी दुनिया से आए हुए ज़ायरीन की हाजिरी। नोहा खानी और मातम। मुख्तलिफ शहरों से अज़ादारों के दस्ते पैदल करबला पहुँचे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप भर में मजालिस का एहतमाम। बहादुर कश्मीरी फौजी जुल्म के बदतरीन जब्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। कश्मीरियों को आज़्म व हौसले से डटे रहने का सबक करबला से मिलता है। शोहदाए करबला की तरह कश्मीरियों की जद्दोजहद भी कामयाब होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा, वाक़या करबला से मुतासिर कई बड़े मुसलमानों ने जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ जाने कुर्बान की। जुल्म नाइंसाफ़ियों के खिलाफ जाने कुर्बान करने वालों को हयात जावेदानी मिलती है। अबदी हयात अमरात ताकत से नहीं मिलती। ताहिरुल कादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में धरने के मामला तय पाए थे। इमरान खान हर हाल में नवाज हुकूमत गिराना चाहते थे। कौमी असम्बली टीवी स्टेशन जाने का फैसला कंटेनर में हुआ। जावेद हाशमी मुत्तफिक नहीं थे। शेख रशीद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में इंकशाफ। वज़ीर रेलवे ने किताब में लिखा कि धरने में इमरान खान ने चीनी सफ़ीर को पैगाम भेजा, चीनी सदर पाकिस्तान आए तो वो रास्ता क्लियर कर देंगे। शेख रशीद ने दावा किया है कि चौधरी बिरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ बेनज़ीर को NRO ना देते तो आज उनका ये हाल ना होता। बेनज़ीर कत्ल केस के बारे में शेख रशीद ने लिखा है कि पीपल्स पार्टी की अदम पैरवी के बाइस बेनज़ीर के हकीकी कातिल बाइज्जत बरी हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज़ कबल जमा होने वाला बारिश का पानी निकालना इंतजामिया के लिए मुश्किल हो गया। कारादर, मीठादर, बर्न्स रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर। पैदल चलना मुश्किल हो गया। नया नाज़माबाद में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए नेवी और आर्मी का ऑपरेशन। छोटी कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 दिन गुजरने के बावजूद भी बिजली की फराहमी मुतासिर। सुरजानी के इलाके यूसुफकोट में 8 दिन से बिजली गायब। मेरे घर में ये चौथा दिन है, ना लाइट है न पानी। इतना था कि घर से निकल नहीं सकते थे। कुछ दोस्तों को बुलाया, ट्रक में बैठ के हम बाहर निकले थे। 2 दिन से मैं होटल में रह रहा हूँ। ये हालत है। ये डिफेंस खुदा की बस्ती बना हुआ है। ये CBC 1.5-2 लाख रुपए सालाना टैक्स लेते हैं हमसे पानी और सीवरेज का। एक कतरा ना पानी आता है। ये पानी निकलने की हालत है। बच्चों को बीमारियां, बच्चे बीमार, माँ बाप हमारे घरों में वो बीमार बैठे हैं, मगर इधर कोई पुरसाने हाल नहीं। 4 दिन हो गए, एक पंप नहीं लगा हुआ यहाँ से पानी निकालने के लिए। इतना बुरा हाल हुआ हुआ है DHA का कि मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि DHA में नहीं रहना चाहिए। बारिश के 3 रोज बाद भी डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी ना की जा सकी। DHA के फेज 5, 6 और 7 बरसाती पानी के बाइस शदीद मुतासिर। खयाबान इत्तेहाद और खयाबान मुस्लिम कमर्शियल अब भी ज़ेर-ए-आब। खयाबान शुजात की कुछ गलियों में अब भी पानी जमा। फेज 8 सबा एवेन्यू भी अब तक ज़ेर-ए-आब है। डिफेंस के जिन इलाकों से पानी निकल गया वहाँ सड़कें टूट फूट और बदहाली का शिकार। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। डिफेंस के कई इलाकों में अब तक बिजली भी बहाल नहीं हो सकी। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। कुछ इलाकों से पानी निकला है। हर लेवल पे उठाऊंगा, मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है जो इस वक्त DHA डूब गया। हमारा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा DHA और CBC को भी का भी ऑडिट करें।
कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। कहा बारिश के बाद 3 दिन तक यहाँ कभी पानी जमा नहीं हुआ। इन इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। सिविल सोसाइटी को भी मुतहरिक करेंगे, पिटिशन भी फाइल करेंगे। PTI के MPA शहजाद कुरैशी का भी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म और सदर से DHA और CBC का ऑडिट कराने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि DHA में ख़याबान शहर के एक हिस्से से पानी निकाल दिया गया है। रात लगाए गए पंप की वजह से 26 स्ट्रीट में भी पानी की सतह कम हुई है। पानी निकालने के लिए टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस में तात्तुल। कुछ इलाकों में नेटवर्क बहाल कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना। लाजमी खदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात। कुछ बैंक्स की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल। ज़ोहरा निगाह के नाज़्म सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। कराची के हालात की भरपूर अक्कासी करने लगी। हालिया बारिशों के बाद मसाइल से दोचार अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। माजी में मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद ने जियो के प्रोग्राम में यही मशहूर नज़्म पढ़ी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से FBR को जवाब की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में सरीना ईसा ने मुतालिबा किया है कि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान, फ़रूक नसीम, शहजाद अकबर, अनवर मंसूर खान, वहीद डोगर और अशफाक अहमद का टैक्स रिकॉर्ड दिया जाए। उनके ख़ानदान के ज़राए आमदन, इनकम टैक्स, टैक्स रिटर्न समेत बैरून मुमालिक बैंक अकाउंट्स की तफसील भी बताई जाए। कोरोना वायरस कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा कर गया। गैलप पाकिस्तान की बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में 66% ताजिरों ने कोरोना की वबा के दौरान खरीदो फरोख्त में कमी का कहा। 10% ने इजाफे का बताया। खरीदो फरोख्त में कमी से सबसे ज़्यादा मुतासिर खाने पीने का कारोबार हुआ, जिससे मुंसलिक 85% ताजिरों ने फरोख्त कम होने की शिकायत की। इसी शोबे ने नुकसानात के बायस सबसे ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी कहा, जिसकी शरह सर्वे में 39% नजर आई। अलबत्ता कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर 58% ताजिरों ने इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता सर्वे में ये शरह 24% थी। सेनेट के इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए आईनी तरमीम का फैसला कर लिया गया। विफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट खत्म करने के आईनी मुसवदे की मंजूरी दे दी। पहले सेनेट इंतखाबात में अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए वोट कास्ट करते थे। ओपन वोट के जरिए मालूम हो सकेगा किस रुकने असम्बली ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। ज़राए के मुताबिक तरीकाकार की तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 226 और 59(2) में तरमीम की जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 170 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था।